Hi guys. Hi guys. Hi guys and today's video आज का वीडियो जो it's about नीट प्रिपरेशन एंड हमको पता है बहुत ज़्यादा लाइक कंटेंट रिलेटेड टू नीट प्रिपरेशन यूट्यूब में मिल जाता है बट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जो हमको बोला था कि 2025 में ही बोला था लाइक मेक अ वीडियो अबाउट नीट प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स ऐसा बोल के सो इसके बाद तो हम लोग को छुट्टी हो गया एंड देन इंटरनल्स एंड एवरीथिंग लाइक बहुत बिजी था इसकी वजह से आई थॉट कि आज हम बनाएगा ऊपर से आज सैटरडे सैटरडे भी है उसके वजह से सैटरडे भी है उसका वजह से या एडकॉम क्लासेस एंड एवरीथिंग लाइक सब लोग की थोड़ा फ्री होगा अलग दिन के बदले और हमको सिर्फ बैठ के बात करने के लिए बहुत शर्म लगता है इसलिए हम अपना वाला जो स्किन केयर करते करते बता देगा बिकॉज एनीवे जो हम बोलेगा लाइक मेरा नीट प्रिपरेशन इतना भी लाइक इट्स नॉट दैट सीरियस हम तो सिर्फ फ्लो का साथ ही जाता था जो भी मेरा टीचर्स लोग बोलता था हम उसी को करता था लाइक टीचर्स लोग ये करो बन हम ये करेगा टीचर्स लोग वो करो बन वो करेगा और हाँ हम कभी भी क्लास मिस नहीं किया था सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कभी भी अपना क्लास मिस मत करो बिकॉज अब बहुत लोग सोचते कि क्लास नहीं जाके हम लोग जो घर में पढ़ लेगा क्योंकि क्लास में तो लाइक 4-5 घंटा क्लास में बैठ के से 4-5 घंटा तो घर में पढ़ने से बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसा बट क्लास में जाना जो बहुत मेजर डिफरेंस लाता है सो अभी तो बहुत लेट हो गया इफ़ यू वांट टू गो लाइक क्लास रेगुलरली जाना चाहते बट जाएगा सोचने से अभी भी लेट नहीं हुआ है हम क्या बोल रहे हैं हाँ लेकिन जाएगा सोचने से अभी भी लेट नहीं हुआ है भले ही कुछ कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा सिलेबस पीछे छूट चुका होगा लेकिन हाँ बट मेजोरिटी ऑफ द लाइक उसको तो नीट एक्सपीरियंस को तो अगर आप कोचिंग लिया तो टीचर का ज़रूरत ही होता है एंड ऑनलाइन स्टडीज़ एंड ऑल वही कर सकते हैं जो और जिसका पास बहुत डेडिकेशन है और तो हाँ मेरा टीचर्स लोग जो हमको हमेशा बोलता था कि लाइक पेपर लाइक क्वेश्चन पेपर टेस्ट के बाद जो क्वेश्चन पेपर है उसको घर में जाके फिर से बनाओ बोल के और हम इसको कभी नहीं किए हम बाद में जब हम पूरा ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है कुछ भी नहीं हो रहा है रिवीजन भी अच्छा से नहीं हो रहा है रिवीजन तो छोड़ दो लाइक फर्स्ट रीडिंग भी अच्छा से नहीं हो रहा है तब हम जो सोचे कि अभी छोड़ दो हम डायरेक्ट टेस्ट बनाना स्टार्ट करेगा मतलब पेपर को वापस आके बनाएगा और वो हम अप्रैल में किया था उसका बावजूद अप्रैल में करने का बावजूद भी वो हमको बहुत बेनिफिट किया मेरा नीट में बिकॉज सबको पता है कि PYQs एंड ऑल वेरी इंपॉर्टेंट है बट पता होने का बावजूद भी वी ऑफ्टन लाइक उसको हम लोग जो इग्नोर ही हो जाता है पता नहीं लाइक सबका होता कि नहीं होता मेरा तो हमको पता है कि PYQs एंड ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है बट स्टिल हम उसको कुछ कुछ करके इग्नोर कर ही लेते हैं बाद में देख लेगा के बाद में देखिएगा वाला गलती मत करो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और क्या है मेरा तो बस इतना ही है हम तो बस इतना ही किया था एंड या लास्ट दिन तक पढ़ो इट डजेंट मैटर कि आपका पढ़ के हुआ है कि नहीं हुआ है लेकिन बीच में होप मत छोड़ो बिकॉज अभी भी बहुत समय है एंड क्या बोलने लगे हम बस इतना ही बोलना चाहते कि यू ऑल कैन डू इट और मत डरो इतना ना बिकॉज वी एज एन लाइक हम लोग थोड़ा डरते हैं ऐसे सोच के मेनलैंड इंसान पता नहीं आप लोग डरते कि नहीं डरता हम तो थोड़ा डरता था और हम तो ऊपर से आकाश में भी हम जो मेरा कोचिंग भी आकाश में ही था तो हम दूसरा लोगों को देख के बिकॉज दे यूज्ड टू स्कोर सो मच लाइक समटाइम्स कोई 700 तक भी ला लेता था हम उन लोगों को देख के थोड़ा ये लोग तो इतना कर सकते हैं नो इसलिए आप लोगों को मैं ये बोलेंगे कि मत डरो इतना तो से ना वो लोग कर ही लेगा लेकिन हम लोग को तो बस निकालना है ना हम लोग को तो टॉप करना है मतलब अगर आप लोग टॉप करना चाहते हो तो कर ही सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं पता नहीं लेकिन हाँ लेकिन मत डरो हाँ टॉपर्स लोग को देख के मत डरो उन लोगों को देख के डरने से कुछ भी नहीं होगा सिर्फ खुद का ही मॉरल डाउन होगा मेरा तरफ से इतना ही था इतना ज़्यादा बोल दिया अभी हम बाद में लाइक हम अपने दोस्त लोग के पास जाएगा एंड उन लोग को हम बोलेगा बनाने के लिए वीडियोस फॉर यू गाइस एंड एंजॉय पोम्पो अभी नीट एक्सपीरियंस लोग के लिए आप क्या कुछ टिप देना चाहेगा नीट आने वाला है अभी तो जनवरी आ गया ना और जनवरी आ गया सामने ही है पर अभी का जो लास्ट 2-3 मंथ्स होते हैं ना बचा वाला हमको लगता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मेरा एक्सपीरियंस में हम शुरू में बहुत अच्छे से पढ़ता था ना बट लास्ट में हम जो थोड़ा सा ढीला हो गया था पर ऐसे होके हम जो फिर लास्ट में हम जो अप्रैल को तो हम अच्छे से हम मेरा गलती हम बता रहे हैं कि मेरा अप्रैल में हम इतना अच्छे से रिवाइज नहीं किया था कुछ भी चीज़ को ना और
अलग सा मतलब बहुत अनप्रिपेयर्ड होके गए जैसे लगा था हम नीट देने, पर नीट फिर टफ आ गया, फिर हमको तो लगा था हमको नहीं मिलेगा ना, पर ऐसे दिखे तो सबके लिए लेवल जो थोड़ा टफ था मिल गया। पर उस टाइम ये मतलब मेरा गलती यही था कि हम जो लास्ट में अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए ना, शुरू का पढ़ा था को भी हम जो लास्ट में अच्छे से देखने भूल गया। फिर और सबको ये बोलेगा कि अभी तो बहुत डर भी लगते हैं ना कि होगा कि नहीं होगा, अभी ऐसे ही मतलब थोड़ा सीज़न है ऐसे डर का कि क्या करेगा, ये नहीं पढ़ा है उन्हें पढ़ा, पर एग्ज़ाम नहीं देने से पहले ही मत सोचो ना कि नहीं मिलेगा ना। हम तो एग्ज़ाम दे दिया था, तब भी देने का बाद भी हमको लग रहा था कि हमको नहीं मिलेगा, पर मिल गया ना। तो देने से पहले ही मत सोचो कि नहीं मिलेगा, ऐसे टाइप से कर सकते हैं। लास्ट 3 महीना में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो अभी जनवरी आ गया तो नीट एक्सपीरियंस के लिए आप दोनों क्या टिप देना चाहेगा? हम तो वही बोलेगा कि अभी टाइम बहुत कम बचा है ना, अराउंड ओनली 4 मंथ्स ही है आपके, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल में मेरे को तो मत ही गिना, अप्रैल को भी मत गिनो, ओनली मार्च एंड फरवरी बचे, क्योंकि अप्रैल में मॉक टेस्ट आता है तो उधर में पढ़ने का मौका ही नहीं है, तो बस रिवीजन ही तो चल रहा है। तो वही है कि अगर आप जनवरी में अगर आप क्लास 12 नहीं दे रहे हैं ना, अगर आप ड्रॉपर ही है होने से, अभी आपका टाइम है क्लास 11 को रिवाइज करने के लिए ना, 11 के लिए रिवीजन के लिए अभी चला जाओ ना। और अगर जो 12 का साथ जा रहा है होने से, तो आप अभी अपना बोर्ड्स का प्रिपरेशन ही करो, क्योंकि और अगर 12 का एक्सपीरियंस है तो बोर्ड्स का बीच में ही आप अपना 11 को कवर अप करने का ट्राई करना पड़ेगा। वही है, हम भी वही किया था, अपना 12 का बीच में 11 को कवर अप किया था, तो ऐसे करना पड़ेगा। और लास्ट में तो आपको सिर्फ मॉक सीरीज ही लिखना पड़ेगा, तो उसमें आपका ओनली रिवीजन ही होगा। और उधर में आपको बायो सबसे मुश्किल है, हाँ, जब वहाँ में देगा तो बायो का आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, वही है मेरा। फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ में इतना रिवीजन जरूरत नहीं, ओनली फॉर्मूलाज काफ़ी है, वही चला जाओ। और ग्यामो आप क्या बोलना चाहेगा? हम बोलेगा ना, अभी ना अपना सोशल लाइफ से दूर हट जाओ ना, उसके बाद अपना कंफर्ट लाइफ से निकल जाओ ना। 3 महीना बाकी है ना, 3 महीना ना, 3 महीना बाकी है ना। अभी क्या होने, अभी ना तुम लोगों का लाइफ में, डेली लाइफ में सिर्फ 3 किताब होने ना वो 3 सब्जेक्ट ही होने ना, सुबह से लेकर रात तक। उसका बारे में दिमाग में सिर्फ वही आना चाहिए ना, कुछ और चीज़ नहीं आना चाहिए कि तेरा पर्सनल लाइफ में अलग चीज़ क्या चल रही है, उसके साथ क्या चल रही है, सब ना बाहर लाइफ से पूरा कट ऑफ हो जाओ, एक रूम में अपना को बंद कर दो और वो किताब के ऊपर पूरा डेडिकेट हो जाओ। 3 महीना ही है, 3 महीना तो तुम्हारा पूरा ज़िंदगी का प्रोपोर्शन में तो इतना कम है, तो 3 महीना थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो, उसके बाद में देखो कुछ अच्छा ही होगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायो तो बहुत प्रॉब्लम था, बायो को जैसे अच्छे से देखो। और हम तो क्लास 11 को इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मेरे लिए बायो बहुत मुश्किल था। हम पूरा महीना बायो ही पढ़ा है, अप्रैल का महीना। तो आप जो ये बोलना चाहते हैं 11 अच्छा से नहीं होके भी 12 अच्छा करके भी निकाल सकते हैं LK? नहीं, बस 12 तो आपका बोर्ड का वजह से अच्छा होना ही है ना, तो आपको 11 को ही 12 में भी कवर अप करना है, वही है। और एक चीज़ बोलेगा ना, जब एग्ज़ाम दे रहा होगा ना, जब एग्ज़ाम वाला दिन होगा, एग्ज़ाम वाला दिन में ना बहुत पैनिक होता है ना। जैसे कि इस बार हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहा था, हम लोग का पेपर अलग से बहुत टफ आ गया था, तो उस समय में एग्ज़ाम के समय में हम लोग मैक्सिमम लोग बायो से स्टार्ट करते, तो बायो में 1 आवर जैसा लग गया था ना, तो सब लोग पूरा पैनिक हो गया ना, अल्लाह क्या होगा बोल के। तो उसमें पैनिक हुआ था, क्योंकि वहाँ में हम लोग ऐसा सोच रहे होते कि सिर्फ मेरा साथ ऐसा हो रहा है ना, लेकिन एक्चुअली पूरा सबका साथ ऐसा हो रहा होता। तो तुम ऐसा मत सोचिए कि मेरा नहीं निकले, तो वहाँ में आदमी लोग टेंशन हो गया, वहाँ में आधा में हार मान जाते हैं। लास्ट में तो पूरा जितना सकते लिखो, उसके बाद भगवान का हाथ में छोड़ दो। पेपर का डिफिकल्टी तो हॉल का अंदर में नहीं जानेगा ना, वो बाहर में जान के जानेगा कि पेपर का डिफिकल्टी कितना है। तो पेपर का डिफिकल्टी हॉल का अंदर में मत सोचो, वो बाहर में जाके पता चले, वही है मेरा तरफ से। तो अभी जनवरी आ गया, नीट आने वाला है, तो नीट एक्सपीरियंस लोग के लिए कुछ टिप है आप दोनों के पास? टिप्स तो एज इन अभी आने ही वाला है ना, बस 3 महीने बाकी है। तो ये समय में एक्चुअली जितना अभी जो लोग ड्रॉपर है वो लोग तो अलग, अभी आप लोग कोचिंग लिया ना, तो कोचिंग ही लिया होगा, तो मतलब पढ़ रहे तो अभी मतलब उसको बस अप्लाई करने का समय है ना। अभी आप कुछ नया भी पढ़ रहे हैं, कुछ छूट गया बोलने से भी उसको धीरे धीरे कवर अप करो, लेकिन मेनली क्या करना है, अभी क्वेश्चन सॉल्विंग का समय है। उसके बाद मतलब ऐसा होता है ना कि देखो, मतलब जेईई में क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, लेकिन नीट में 720 मार्क्स, तो क्वेश्चन बहुत बार ऐसा होता है कि रिपीट हो जाते हैं ना। तो 2025 में तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चंस बहुत न्यू पैटर्न का था, लेकिन अभी 2026 में वापस ऐसे हो सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट होगा। तो PYQs तो देख लो, एक मस्त है PYQs। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट में भी फिर थोड़ा हार्ड वाला मॉक टेस्ट दो, जिसमें थोड़ा कम मार्क्स आने से भी कुछ नहीं, बाद में वो इम्प्रूव करेगा ना, उससे वो बढ़ेगा। फिर अभी
बहुत लोग होते हैं कि नीट में जाने से वो लोग का स्ट्रेटेजी रहते हैं कि बायो पहले करेगा, फिर केमिस्ट्री करेगा, फिर फिजिक्स करेगा। तो बायो में सब लोग ही अच्छा करेगा सोचता है। तो लेकिन एक वे में ऐसा सोचो कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा करेगा तो बाकी से आगे निकल जाएगा, ऐसा बोल के ना। तो ऐसा स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और अभी वही है कि हाला अभी ग्राइंड करने का समय है बोल के। ऑल द बेस्ट। और नालो? Sometimes it's not about how smart you are. Sometimes it's about how hard you can work. ऐसा होता है ना कि आपका आगे का जो 3 महीना है ना, वो जो बहुत क्रूशियल है, समझ रहे हैं? क्योंकि आपका पीछे का टाइम में आप पढ़ेंगे नहीं पढ़े, उससे इतना मैटर नहीं करते ना अभी, कि अगर आप आगे में नहीं पढ़ेगा तो आप पीछे पढ़ा होने से भी कुछ होने वाला नहीं है ना। तो आप आगे पीछे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो ना, ये आगे जो 3 महीना उसमें रगड़ के रख दो ना, क्योंकि हेल्थ खराब होने से भी तो मेडिकल कॉलेज तो आना है ना। तुमका नीट एक्सपीरियंस को क्या बोलना चाहेगा? ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अच्छा से करो, अपना हेल्थ का भी ख्याल रखो और ऑल द बेस्ट। अभी नीट आने वाला है, तो नीट एक्सपीरियंस लोग के लिए आप दोनों कुछ टिप्स दे दो। क्या यही बोल देगा कि अच्छे से पढ़ो और बायो को बहुत ध्यान दो, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस हम बायो को बहुत इग्नोर किया था, पर बायो बहुत हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, जैसे जैसे टेस्ट सामने आएगा ना वैसे वैसे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, उससे एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ते हैं। और ऐसे ही फिजिक्स में का PYQ तो करो लाइक 2-3 बार करो एक चैप्टर का PYQ। कुछ टिप्स है? हाँ, थोड़ा मोड़ा सिर्फ टिप्स है, ऐसे तो बात पूछा था। हमको इतना क्यों डालते? हम भी लगा लेगा को, तो लिप भी चमकना चाहिए ना मेरा भी। कुछ मेकअप नहीं है मेकअप लिपस्टिक चाहिए। दोनों कुछ टिप्स देना चाहेगा? लिप में लगाइए। बोलो कुछ करो ना, ऐसे ना जल्दी जाके। क्या टिप देना चाहेगा? मत आओ मेडिकल लाइन से। हम लोग कट चलो अभी वापस से। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जे मेंस के लिए भी ना ऑल द बेस्ट। जे मेंस भी आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। सबको